Hello everyone, I really hope you all are doing great. Welcome to the lecture number 2 of Legal Bytes और आज हम इस लेक्चर में sovereign word का मतलब समझेंगे जो कि हमारे preamble में दिया हुआ है. Sovereign means the independent authority of the state. यहाँ पर state का मतलब है country. तो the preamble of the constitution states that the India is a sovereign state. Constitution में ये बात लिखी है, Constitution के preamble में ये बताया गया है कि इंडिया जो है एक sovereign state है. अब इस सॉवरेन का क्या मतलब है? सॉवरेन का मतलब है इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, यानी कि इंडिया किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं है. ठीक है. इट मींस द स्टेट हैज कंट्रोल ओवर एवरी सब्जेक्ट एंड नो अदर अथॉरिटी और एक्सटर्नल पावर हैज कंट्रोल ओवर इट. इसका ये मतलब है कि इंडिया इंडिपेंडेंट है हर एक सब्जेक्ट में, किसी भी चीज में लॉ बनाने के लिए, और कोई अथॉरिटी या कोई एक्सटर्नल पावर उसे कंट्रोल नहीं कर रही है. ठीक है. So the legislature of our country has the power to make laws in the country. As I told you कि legislature के पास power है कि वो हमारे country के लिए कानून बनाए with restrictions keeping in mind imposed by the constitution. लेकिन हाँ, जो हमारे restrictions दिए हुए constitution में उसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आप जो restrictions दिए हैं constitution में legislature उसको सरपास नहीं कर सकता. Why? Because constitution is a grand norm. उसी के basis पर, मतलब एक बेस टाइप का है आपका कॉन्स्टिट्यूशन, या ग्रैंड नॉर्म जिसे हम कहते हैं वो है. इसी के बेसिस पर बाकी सारे लॉज बन सकते हैं. इसको सरपास करके अगर आप कोई लॉ बनाना चाहेंगे तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा. ठीक है. इसको एक केस की मदद से समझते हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सॉवरेन का मतलब समझाया था. सिंथेटिक एंड केमिकल्स लिमिटेड वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, 1989 का केस है. सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड दैट द वर्ड सॉवरेन means that the state has the authority to control everything within the restrictions given by the constitution. इन्होंने कहा सॉवरेन वर्ड का मतलब ये है कि स्टेट के पास अथॉरिटी है हर चीज कंट्रोल करने की, लेकिन जो रिस्ट्रिक्शंस दिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में उसको ध्यान में रखते हुए, जिसे हम कह सकते हैं सब्जेक्ट टू द कंडीशंस गिवन या सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रिक्शंस गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. सॉवरेन मीन्स सुप्रीम और इंडिपेंडेंस. सुप्रीम है और इंडिपेंडेंस है इंडिया का कि वो खुद से जो चाहे वो कर सकती है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है. अगर हम बहुत ही नॉर्मल भाषा में इसे समझने की कोशिश करें तो कुछ भी करने से पहले इंडिया को किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि वो ये करे या ना करे. दिस केस प्रपोज्ड दैट नो कंट्री कैन हैव इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन अनलेस इट इज सॉवरेन. इस केस ने एक बहुत अच्छी चीज़ प्रपोज करी. कहा कि अगर किसी कंट्री के पास उनका खुद का संविधान नहीं है, खुद का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि वो सॉवरेन है. ठीक है. उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को सॉवरेन का मतलब समझ में आया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में सोशलिस्ट वर्ड के साथ. थैंक यू सो मच.